आज हम लोग पढ़ेंगे सब फाइलम एम्फीबिया के बारे में। तो एम्फीबिया का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो जल और स्थल दोनों स्थानों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जल और स्थल मतलब इनका जीवन यापन जो है कुछ समय तक जो है स्थल पर व्यतीत करते हैं, कुछ समय तक जल में। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस संघ के जो जीव होते हैं ना, उनके शरीर का जो मुख्य, उनके जीवन का जो मुख्य कार्य होगा, मुख्य कार्य जो होगा वो कहाँ संपन्न होगा? तो जल में ही संपन्न होगा। अर्थात हम कह सकते हैं इनमें जो निषेचन वगैरह होता है वो कहाँ होता है? तो जल में ही होता है। ये जो है उभयचर की विशेष पहचान होती है। मतलब ये टाइम पास करने के लिए स्थल पे आते हैं, बाकी जितना जरूरी काम होगा वो सारा का सारा कहाँ संपन्न होगा? तो जल में ही संपन्न होगा। ठीक है ना? तो अब हम बात करेंगे लक्षण की। ये लोग भी टाइम पास करते हैं। हाँ। अब जैसे मान लीजिए सांप जो है निकलता है इधर टाइम पास करने के लिए निकलता है, ठीक है ना? बेचारा बैठे बैठे बोर हो जाता है, सोचता चले घूम के आए। अब उसके लिए पार्क नहीं बनवाए मोदी जी, क्या करे? पार्क निकलेगा, ठीक है ना? तो बात करेंगे लक्षण की। लक्षण में जो है पहला लक्षण हो जाएगा कि इनका जो आवास होता है वो जो है स्थलीय और जलीय, स्थलीय और जलीय दोनों होता है। अर्थात हम कह सकते हैं एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल, ठीक है ना? मतलब जल और स्थल पर दोनों। और वो भी जो है स्थलीय में स्वच्छ जल या फ्रेश वाटर में। कौन सा जल? तो फ्रेश वाटर में। सुने, कोई दिक्कत? फिर इसके बाद जो है बात करेंगे दूसरा कि इनमें जो पैर की संख्या कितनी पाई जाती है। तो पैर की जो संख्या होती है वो 4 होती है। पैर कितने होते हैं? तो 4 पैर होते हैं। ठीक है? और बात करेंगे इनमें जो श्वसन जो होता है, तो श्वसन जो है त्वचा के द्वारा या फिर क्लोम के द्वारा, और इनमें जो हृदय होता है वो 3 वेश्म वाला होता है। कितना? तो हृदय से भी सांस लेते हैं, हृदय की सहायता से सांस लेते हैं। और हृदय में 3 वेश्म होते हैं। और 3 वेश्म का मतलब जो है 2 और 1 का कॉम्बिनेशन बनेगा। 2 अलिंद और 1 निलय पाया जाता है। लेकिन मगरमच्छ में तो 4 होता है। 1 निलय, ठीक है ना? बस सुने। फिर बात करते हैं इनके शरीर की जो त्वचा होती है, त्वचा होती है वो जो है चिपचिपी होती है, म्यूकस होती है। और ये जो है ग्रंथि युक्त होती है, ग्रंथिल होती है। साथ ही जो है ये जंतु जो होता है असमतापी होते हैं। मतलब इनके शरीर का तापमान स्थायी नहीं होता है। और छठवें लक्षण की बात करेंगे तो इनमें जो है हाइबरनेशन, HYBERNETI, हाइबरनेशन का गुण पाया जाता है। हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है? इसमें बोलेंगे तो शीत निद्रा, हिंदी में बोलेंगे तो शीत निद्रा।
शीत निद्रा का मतलब जो है, आप देखेंगे ठंडक का सीजन आएगा ना, तो आपको एक भी मेढक दिखाई नहीं देगा। तो वो जो है बिल में घुस करके जो है स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन या शीत निद्रा। अर्थात ये लंबे समय तक सोने के लिए जो है गहराइयों में घुस जाते हैं। तो ये सब जो है कुछ इसके लक्षण लिख लीजिएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जलीय का मतलब होता है एक्वेटिक और स्थलीय का मतलब होता है टेरेस्ट्रियल, उल्टा लिख दिए थे। स्थलीय का हो जाएगा टेरेस्ट्रियल और जलीय का हो जाएगा एक्वेटिक। पहले में बना रहे ठीक है ना। तो इसके बाद जो है अगले लक्षण की हम बात करेंगे। हाइबरनेशन मतलब समझ रहे हैं ना, कि जब जो ठंडक का सीजन आता है तो ये आपको दिखाई नहीं देते, उसे हिंदी में शीत निद्रा के नाम से जानते हैं। और इसमें जो श्वसन होता है वो जो है फेफड़ों के द्वारा, ठीक ना, गिल्स के द्वारा और जो त्वचा के द्वारा संपन्न होता है, ठीक ना। गिल्स को हम लोग क्लोम भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, लिखवाए क्लोम बोल रहे हैं गिल्स। अरे फिर बात करते हैं सातवें लक्षण की। तो इनका जो शरीर होता है वो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इनका सिर तो दिखेगा, इसके बाद जो है यहाँ से जैसे हमारा गर्दन यहाँ धंसा हुआ है ना, इनमें गर्दन वाला सिस्टम में धंसा हुआ नहीं रहेगा, ये उभरता हुआ चला जाएगा, मतलब गर्दन गायब रहता है, ठीक है। तो शरीर जो होता है वो सिर, धड़ और पूंछ, ये सही बात में विभक्त रहता है। बट एक चीज ध्यान देगा, पूंछ वाले भाग से यहाँ पर तात्पर्य क्या है, पूंछ से जो है यहाँ पर वास्तविक पूंछ से मतलब नहीं है जी, ठीक है ना। पूंछ से मतलब यहाँ पर जहां से पूंछ जुड़ती है उस भाग से है। मतलब हम कह सकते हैं कि आप देखें मेढक जो है उभयचर जंतु है, उसमें पूंछ पाया जाता है। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि कुछ जंतुओं में जो है जीवन के कुछ अवस्थाओं में, जैसे जो हमारा मेढक का जो भेंक शिशु होता है जिसको हम लोग टैडपोल बोलते हैं, उसमें आप देखें वो जब वो पानी में होता है, बच्चा सा होता है, छोटा सा होता है, तो उस केस में आप देखें कि उसमें पूंछ पाया जाता है, वो पानी में तैरता है, ठीक ना। तो इसमें जो है कुछ केसेस में जो है ग्रीवा मतलब गला है ना, जिसको नेक बोलते हैं, और पूंछ उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है। तो वो जो है कुछ केस में होगा, हमेशा के लिए नहीं होगा। बस 7 के बाद 8वें लक्षण की बात करें हैं, तो इसमें जो है एक चीज ध्यान देंगे हम लोग कि इसमें जो कर्ण पट्ट होता है या जो कर्ण का पल्लव होता है, ये जो है कर्ण पल्लव नहीं होता है, कर्ण पल्लव नहीं होता है। तो फिर मामला आता है ये जो सुनता कैसा है, सुनता कैसे ना, कर्ण पल्लव अनुपस्थित। इसमें जो हमारा ये कर्ण पल्लव आप देख रहे हैं, जो कान वाला ये जिसको हम बोलते नहीं बाहर निकला हुआ है, तो कर्ण पल्लव हमारा दिखाई नहीं देता, तो इसके लिए इसमें जो है टिम्पैनम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टिम्पैनम। टिम्पैनम जो है यहाँ पर आप देखेंगे उसके जो है आंख के बगल में एक संरचना होती है जो लगातार जो है हमेशा जो हिलती रहती है, और उसकी सहायता से ये सुनने का काम करता। तो टिम्पैनम की सहायता से क्या करता? सुनने का कार्य करता, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये कोई मेढक हो गया,
तो यहाँ पे इसकी आंख होती है, तो यहीं पर एक जो संरचना पाई जाती है, इसी को हम टिम्पैनम बोलते हैं। मान लीजिए मेढक का शरीर हो गया, जापानी मेढक लग रहा है इसे देखने में, है ना। जैसे नोकिया का मोबाइल नहीं आता था पहले, नोकिया 1200, तो इसे भी दिख रहा है। ठीक, तो टिम्पैनम की सहायता से क्या करता है, सुनने का काम करता है। फिर जो है बात करते हैं नौवें लक्षण की, तो इसमें जो आप देखेंगे कि कोई बाहरी जो है कंकाल नहीं पाया जाता है, बाहरी कंकाल इसमें नहीं पाया जाता है। अनुपस्थित होता है। लेकिन अगर बात करें अंतः कंकाल की, तो वो हड्डियों का बना होता है। आप देखेंगे मेढक जो है ना, वो मरेगा तो उसका हड्डी उड्डी आपको दिखाई देगा। तो इनमें जो है बाहरी कंकाल अनुपस्थित होता है, लेकिन जो अंतः कंकाल होता है वो अस्थियों का बना होता है। अंतः कंकाल अस्थियों का बना होता है। ठीक है, तो ये जो है 9 लक्षण हो गए इसके। जल्दी करिए, हो गया। बेटा टिम्पैनम याद रखिएगा थोड़ा सा। अच्छा, ये जो मतलब मेढक वगैरह होते हैं, ये जो है अंडे को जन्म देते हैं, बच्चे को, अंडे को। तो ये ओविपैरस या विविपैरस? ओविपैरस मतलब कह सकते हैं अंडे देने वाले जंतु होते हैं। और ये एक लिंगी होते हैं। हाँ, अभी हमने आपको बताया था कि ये जो है निषेचन वगैरह जो है संपन्न करने के लिए या फिर जो है अंडे देने के लिए जो जल में चले जाते हैं। कितना लक्षण हुआ अभी तक टोटल? 9। नंबर 10 लिखेंगे कि उभयचर जो है ये कैसे होते हैं, तो अंड प्रजक होते हैं या अंडयुज होते हैं। अंड प्रजक या अंडयुज, या अगर इंग्लिश में बोले तो ओविपैरस, है ना, होते हैं। और ये अंडे देने के लिए जो है ना जल में चले जाते हैं। ठीक है ना। फिर बात करते हैं, क्या हुआ? हाँ, 11वां। और इनमें जो है कंकाल हो गया है, मतलब अंतः कंकाल पाया जाता, बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। हाँ, ये एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं, तो एक लिंगी होते हैं। और आप लोग एक चीज पहले से पढ़ चुके होंगे कि जो जलीय जीव होते हैं उनमें निषेचन जो बाह्य होता है आंतरिक, तो बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं। मतलब इनके नर और मादा युग्मक जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? जल में आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। फिर जो है 13वें लक्षण की बात करें अगर, तो इनका जो मस्तिष्क होता है वो बहुत ही कम विकसित होता है। मस्तिष्क जो होता है वो कैसा होता है? अल्प विकसित होता है।
ठीक है ना। मस्तिष्क कैसा होता है, तो अल्प विकसित होता है। और सुनिए, ये थे इसके बेसिक लक्षण। और इसमें जो आरबीसी होता है उसमें केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। और जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो कैसे होगा, तो ओपन या क्लोज, ओपन क्लोज टाइप का होगा। रक्त परिसंचरण जो है नलिकाओं के माध्यम से होता है, तो हम कह सकते हैं बंद प्रकार का, क्योंकि पीने पाया जाता है। बंद प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, तो ये थे इसके बेसिक लक्षण। तो आज यही छोड़ दीजिए। रिपीट कर दें एक बार इसको पूरा, 2 मिनट लगेगा। ठीक, देखिए इस संघ के जो जंतु होते हैं, एम्फीबिया जो होते हैं, वो बेसिकली जल और स्थल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं। और इनमें जो है नर तथा मादा जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन ये अपने जीवन की कुछ आवश्यक प्रक्रियाएं जैसे निषेचन वगैरह संपन्न करने के लिए जो है ये कहाँ चले जाते हैं, तो जल में जाते हैं। बाकी पूरा जीवन इनका जो है स्थल पर ही गुजरता है। और बात करते हैं इनका जो शरीर होता है, वो इनकी जो त्वचा होती है वो जो है चिकनी होती है और थोड़ी सी चिपचिपी होती है, ठीक ना। और उस पर ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो आप जो है एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कुछ मेढकों में आप देखेंगे दाने दाने टाइप की संरचनाएं दिखाई देती हैं, उनमें जहर भरा होता है, टॉक्सिक मैटर। तो वो जो है जब देखते हैं ना कि कोई जीव उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है, उस केस में जो उससे क्या करते हैं, जहर छोड़ते हैं ताकि कोई जीव पास में ना आए। सभी मेढकों में नहीं पाया जाता है, कुछ में पाया जाता है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं इनमें निषेचन जो होता है वो बाह्य प्रकार का होता है और ये एक लिंगी होते हैं। और इनका जो श्वसन का सिस्टम होता है तो वो क्लोम के द्वारा और त्वचा के द्वारा और जो है लंग्स फेफड़ों के माध्यम से संपन्न होता है, ठीक ना। और इनका जो हृदय होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, 2 अलिंद और 1 निलय होता है। और ये स्पेशली आपको जो हाइबरनेशन का क्वालिटी दिखाते हैं, मतलब जब ठंडक का सीजन आता है तो ये जो है गायब हो जाते हैं, मतलब जो जमीन के नीचे वाले भाग में चले जाते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। फिर बात करते हैं कि इनमें जो है इनमें जो है वो क्या बोलते हैं, जो पाचन तंत्र का जो सिस्टम होता है, ठीक है ना, ये पूर्ण विकसित पाया जाता है। पाचन तंत्र जो ये पूर्ण विकसित पाया जाता है। और ये मुंह से होता हुआ जो है अवस्कर, या जिसको हम क्लोएका बोलते हैं इंग्लिश में, मुंह से होता हुआ कहां तक, तो अवस्कर तक। अवस्कर मतलब पहला सिरा जो होता है मुंह होता है, अवस्कर क्या होता है, अंतिम सिरा होता है, यहाँ तक जाकर संपन्न होता है। ये इसका पूंछ वाले भाग में पाया जाने वाला एक संरचना है, जहां पर इसका जो है उत्सर्जी अंग वगैरह जो है पाया जाता है। और ये जो है यूरेटेलिक होता है, मतलब यूरिया का उत्सर्जन करता है। और इस संघ के जंतुओं में जो है अंडे देने की क्वालिटी पाई जाती है, मतलब ये अंड प्रजक होते हैं, अंडे देते हैं, बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, ठीक है ना। और इनका जो मस्तिष्क होता है वो अल्पविकसित होता है, 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। और आरबीसी जो होता है वो केंद्रक युक्त होता है। रक्त परिसंचरण जो होता है क्लोज टाइप का होता है, मतलब नलिकाओं के माध्यम से परिसंचरण तंत्र में चलता है। और फिर बात करते हैं कि इनमें जो है रंग बदलने की क्षमता जो होती है पाई जाती है, क्योंकि इनमें जो उसके लिए पिगमेंट पाए जाते हैं। आप देखेंगे कुछ जो है इसके सदस्य होते हैं जिनमें जो है अपने शरीर के रंग बदलने की क्षमता भी पाई जाती है, तो उसके लिए पिगमेंट पाए जाते हैं। पिगमेंट का मतलब ही होता है हिंदी में वर्णक, वर्ण का मतलब ही होता है रंग, रंग का निर्धारण करने वाले जो होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्णक या पिगमेंट। तो इनमें जो है ये कुछ विशेष क्वालिटी पाई जाती है, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दम है, ठीक है ना। जाइए।